MCQs of chapter number 2 polynomials class 10th. Question number 1. If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus p x plus 1 minus c, then alpha plus 1 into beta plus 1 equal to, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. गिवन है हमें ये पॉलिनोमियल, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी. तो देखिए अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. हमें ये गिवन है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1. ठीक है, इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, 1 इंटू बीटा हो जाएगा प्लस बीटा, एंड 1 इंटू 1 प्लस 1. ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो. एक तो यहाँ में मिल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, और यहाँ पे है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. ठीक है, तो ये दो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और 1 का तो 1 ही रहेगा इसमें. तो इस पॉलिनोमियल से सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू. ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के. माइनस बी क्या होगा. अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी. अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रॉपर एक्स वाला टर्म है ही नहीं. तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें पी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो पहले इसको मैं प्रॉपर एक फॉर्म में ले आता हूँ. यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस पी एक्स, माइनस पी इंटू 1 आएगा माइनस पी माइनस सी. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, आप चाहो तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हो, बचेगा पी प्लस सी. अब आ गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, तो अब जो b की वैल्यू रहेगी वो होगी x का कोफिशिएंट यानी माइनस पी. माइनस पहले से ही है तो माइनस पी और आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन a आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p, माइनस माइनस प्लस हो गया ना. अगला फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. सी क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट माइनस पी प्लस सी. ठीक है, अपॉन में ए कितना है 1, तो 1 लिखने नहीं यहाँ पे. अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं. हमें फाइंड करना है ये अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 जो कि इसके इक्वल है. अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल किसके आया था, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आई है माइनस पी प्लस सी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है पी प्लस 1. ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अंदर, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस पी माइनस सी प्लस पी 1. तो ये आ जाएगा माइनस पी से पी कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस सी, 1 माइनस सी. तो ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. बी करेक्ट ऑप्शन है, 1 माइनस सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. If alpha beta are the zeros of polynomial x square minus p into x plus 1 minus c such that alpha plus 1 into beta plus 1 equal to 0, then c equal to. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है 0, हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी. ठीक है, नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, 1 इंटू बीटा प्लस बीटा, 1 इंटू 1 प्लस 1
इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम वही क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, सॉल्व होके हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू है माइनस पी, तो माइनस इंटू माइनस पी अपॉन 1 लिखने की नीड नहीं है बिकॉज ए 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ से आ जाएगा ये पी। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो सी कितना है, माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए की नीड नहीं है लिखने की। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास, इनको यहाँ पुट करते हैं। अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस सी इक्वल टू 1, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन चेक कर लो, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज 4, देन ए इक्वल टू, एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 4। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है हमें 4। ठीक है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पॉलिनोमियल से सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले को लेके क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है माइनस 6 जो कि कांस्टेंट है, तो माइनस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी ए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा और वहाँ से 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में 4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 3/2। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if one zero of the polynomial 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other, then k equal to, अब इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के, और कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। कह रहा है इनमें से जो एक जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, तो हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा, या बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा ले लिया हमने, अब बात आती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 फॉर्मूलेज होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इन दोनों में से हम कौन सा लें, इन दोनों में से हम अल्फा बीटा वाला लेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा की जगह आ जाएगा 1 अपॉन बीटा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, और बीटा की जगह बीटा, सी की वैल्यू है के और ए है 5, बीटा से बीटा कैंसिल, अब 5 वहाँ जाएगा, वहाँ तो 1 बचा है ना, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। बी ऑप्शन इज करेक्ट।